शहर से लेकर गांव तक, संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर खुलासा तक। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। एसडीएम द्वारा गरीब बच्चों के भविष्य के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान का आयोजन। एसडीएम वसंत विहार डॉक्टर नितिन शाक्य ने अपने कार्यालय में एक मुलाकात का आयोजन किया। यह वंचित बच्चों को भविष्य के अवसरों के बारे में प्रेरित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। 6 से 12 साल के बच्चों ने एसडीएम से अपनी इच्छा जाहिर की। इन बच्चों को स्वैच्छिक कार्यक्रम स्लम्स टू हार्वर्ड अभियान के तहत सलाह दी जा रही है, जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के स्वयंसेवक झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों में सलाह देते हैं। बच्चों को योग बैग, चादरें, स्टेशनरी आदि उपहार दिए गए। 10 वर्ष से कम उम्र के ऋषिता और मीठी ने गीत और कविता गाया। इन केंद्रों पर पढ़ाने वाली पूजा ने कहा कि आज बच्चे एसडीएम सर से मिलने के लिए काफी प्रेरित हैं। उन्होंने एसडीएम सर से कहा कि कोई शिक्षक बनना चाहता है तो कोई पुलिसकर्मी तो कोई कलेक्टर। डॉक्टर नितिन शाक्य एसडीएम वसंत विहार ने बताया कि बच्चों के साथ इस तरह की बातचीत की नियमित आधार पर जरूरत है। हम गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ छात्रों को प्रेरित करते रहेंगे। महिला एनजीओ के हर्षित ने भी बच्चों के साथ बातचीत की और एसडीएम सर की ओर से छात्रों की कुछ गतिविधियों का आयोजन किया। संवाददाता अजय चौहान की रिपोर्ट। सर, जिस तरह से आपने बच्चों की क्लास ली, बच्चों के साथ आप पार्टिसिपेट की, छोटे बच्चों को लेकर क्लास जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे कितने बच्चे हैं और कितनी संस्थाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे का भविष्य जो उजागर करने के लिए? काफ़ी सारे प्रयास चल रहे हैं। जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट के भी प्रयास हैं। एनजीओ के सहयोग से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करी जा सके, उनको सही डायरेक्शन मिल सके। तो उसी सिलसिले में स्लम्स टू हार्वर्ड कैंपेन है एक, तो उसके बच्चों को आज हमने यहाँ पे बुलाया था और वुमेनाइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हर्षित हैं, तो वो गिफ्ट्स लेके आए थे। हम लोगों ने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, उनको स्टेशनरीज प्रोवाइड करी, योगा मैट प्रोवाइड करी, ताकि वो लोग कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड रहें। और उनको जो गोल उन्होंने डिसाइड किया, जैसे कि कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो उसको सही डायरेक्शन मिल सके। हमारे साथ वॉलंटियर्स भी थे जो इन बच्चों को इनफॉर्मल लेवल पे एनजीओ के थ्रू या फिर वॉलंटरी बेसिस पे वो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूसली उनको एड ऑन वैल्यू देता है। जो स्कूल एजुकेशन है उसके साथ साथ उनको जो ट्यूशन की ज़रूरत होती है या उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, तो उसको विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी रिनोमिनेशन ये लोग काम कर रहे हैं और बच्चों की हेल्प करते हैं। सर, जैसे देखा गया कि बच्चे आप जैसे प्रोग्राम कराते रहते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अनाथ बच्चों को आप सहयोग करते हैं? देखिए कि मेरे अलावा काफ़ी सारे और लोग भी हैं जो इस प्रयास से जुड़े हुए हैं। मेरे जो डायरेक्ट संपर्क में हैं वो अराउंड 1000 के करीब बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पे टीचर्स के थ्रू हमारे से जुड़े हुए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि एनजीओ के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से उनको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, सही मेंटोरशिप प्रोवाइड करें। जिस तरीके से कोरोना काल में कुछ बच्चे अनाथ हो गए जिनके माता पिता नहीं है, किसी पिता नहीं है, किसी के माँ नहीं है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या सहयोग किया जाएगा? तो उसके लिए देखिए दिल्ली सरकार की अलग से एक स्कीम है कि उन बच्चों को मंथली लेवल पे कुछ अमाउंट दिया जाएगा। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उसका वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सर, आपके क्षेत्र में कोरोना को लेकर क्या तैयारी चल रही है जो अभी तीसरी वेव आने वाली है, उसके बारे में क्या है? कोविड के लिए जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो सब रेडी हैं, वेल इक्विप्ड हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से करी जा चुकी है, ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा प्लांट्स भी वहाँ पे लगाए गए हैं। साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि नई दिल्ली जिला प्रशासन SMS कैंपेन के ऊपर फोकस कर रहा है। जितने भी मार्केट्स हैं वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। मार्केट एसोसिएशन के साथ हम लोग मिले हैं, वहाँ पे जो अनऑथराइज शॉप्स लगती हैं उन सबको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो ऑन रोड रहते हैं। अभी ईद का फेस्टिवल आ रहा है तो उसके सिलसिले में भी हम लोग जितने भी मस्जिद के इमाम हैं, उनके केयर टेकर्स हैं, उनके साथ हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। तो बेसिकली सोसाइटी के साथ मिलकर हम लोग ये
पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में कुछ जगह है जहाँ पर कोविड की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस पर आप क्या कार्रवाई कर पाएंगे? देखिए, हमारी कोशिश प्राइमरली ये रहती है कि हम लोग किसी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ना लें, उसको मोटिवेट करें कि वो ताकि अपने लेवल पे ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। लेकिन उसके बाद भी अगर वो फॉलो नहीं करता तो हम लोग उसको नोटिस देते हैं, नहीं तो फिर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन भी लेते हैं। भारत 21 न्यूज़, आपकी आवाज़ सच के साथ।